Good evening, friends. Welcome to WICCI Wellness and Wellbeing Council, गुजरात. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रेरणा वासवानी. आई एम द फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन. ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अलग अलग इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आती हूँ विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स और उसके साथ साथ मैं लेकर आती हूँ कोलैबोरेशन विद इमर्जिंग ब्रांड्स. सो आज हमारे पास एक ऐसी एक्सपर्ट है. शी इज अ लीगल एक्सपर्ट एंड शी इज वेरी यंग एंड डायनामिक. उन्होंने बहुत सारी लीगल केसेस के थ्रू बहुत सारा आई कैन से कि बहुत बड़े लेवल तक वो पहुंच गई हैं. एंड शी इज ऑल्सो a legal advisor at many media news channels. She has won Sushma Swaraj Award 2023. तो लीगल एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस, आजकल जो है बहुत सारी चीजें चल रही है, काफी सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है एंड काफी सारे कंफ्यूजन्स भी है. हमें पता नहीं चलता है कि कैसे क्या करना चाहिए. सो आई एम वेलकमिंग हर ऑन WICCI platform, which is a global platform, and it spreads across more than 150 plus countries, and it has more than 5 lakh plus members. So I hope आप भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी legal expert है. If you have any questions regarding the legal, anything related to the legal, you can comment us and you can DM Miss Ruchika Kakkar. Yes, you have heard right. So please welcome Ruchika Kakkar on our session. Thank you so much. Thank you, Very good Prerna, evening, for ma'am. welcoming me. Thank you, Prerna, ma'am. Yeah, and yes, it's my pleasure to invite you on this platform. और बहुत सारी Thank you. चीजें Thank आपसे you. जाननी है क्योंकि आजकल जो है रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो गाइडेंस लें, कैसे वो आगे बढ़े रिलेटेड टू एनी लीगल इश्यूज. सो आई वुड लाइक टू नो कि Yes. आज का हमारा टॉपिक है द परस्यूट ऑफ जस्टिस इनसाइट फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट. सो बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट आई वांट टू नो कि प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ और आपने कैसे एज अ लॉयर आपने कैसे चूज किया एज अ प्रोफेशन. See, I would like to introduce myself as a third generation lawyer. Yes, I am third generation lawyer, but I'm the first lady lawyer in my family, which I have pursued LLM in criminology. So it Oh, was very difficult for me in the initiative stage कि ये लड़की है और ये LLM criminology में करेगी और प्रैक्टिस भी क्रिमिनल साइड करेगी. So I'm practicing on both sides, criminal and civil sides, but it was very much difficult for me. But yes, my father and my mother were strong pillar for me कि नहीं बेटा, it is your goal, you should have to do it. तो एक जो होता है ना कि हमारा एक पिलर होता है जो स्ट्रांग होता है, उसके पीछे का जो हमारा जो बैकबोन होता है वो अच्छा अगर हो तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आती. यस, it was like a kind वो लोहे का चना चबाना जैसा. When I entered the high court, it was for me, it was very difficult task to have my own identity. Yes, I am third generation lawyer, everyone knows me. Yes, but being a lady lawyer, to bring out my own identity as a lawyer, as a strong lady lawyer, it is and it was very difficult to sustain in this field. yes, yes, definitely. And it's very remarkable journey, I can say कि मैं आपको कुछ टाइम से जानती हूँ and I am seeing your journey being a legal advisor at many media channels also. So I feel proud of that Yes, कि being a third generation girl, it's very difficult to have such identity. So it's really yes, pleasure for me. और मैं जानना चाहूंगी कि अभी आजकल जो है वुमेन सेफ्टी लॉज भी काफी सारी चीजें चल रही है रिलेटेड टू दैट. तो ऐसे कौन से सेफ्टी yes. लॉज हैं, कैन यू प्लीज गिव सम इनसाइट्स अबाउट दैट. Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगी जो जो महिलाएं यहाँ पे है. तो फर्स्ट, एवरी वुमेन शुड नो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. So Article 14 is equality before law, equal rights of men and women, right? Then Article 15, एक मूवी भी बन गया Article 15 पे, prohibition on gender, caste, religion. मतलब
जो इंडिया है वो सेक्युलर स्टेट है, तो एनीवन कैन फॉलो एनी रिलीजन। हाँ, यूसीसी आएगा अभी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ, तो वो भी एक अच्छा ही है कि सब एवरी सिटीजन्स आर इक्वल। जो इक्वलिटी का इश्यू आ रहा है आजकल आर्टिकल 14 में, तो जो अगर यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स, देयर विल बी नो एनी अदर कम्युनिटी लॉज। क्योंकि अभी क्या है कि सब लॉज अलग अलग है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ, तो एवरी सिटीजन विल फॉलो वन नेशन वन लॉ, whoever will reside in India। उसके बाद जो है आर्टिकल 16, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एवरी मैन एंड वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड द थर्ड इज आर्टिकल 21। ये जो मैं आर्टिकल बोल रही हूँ, ये सब ये महिलाओं और पुरुषों दोनों को ये याद रखना है, ऐसा नहीं है इट इज ओनली फॉर फीमेल्स, यस, बट फीमेल हैज टू रिमेम्बर दिस। तो इसमें जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। व्हाट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 21 बहुत यूज होता है कि महिलाओं को खुद की लिबर्टी है, कि यू हैव राइट टू प्राइवेसी, कि हमारी जो प्राइवेसी है वो नो वन कैन उसमें ऑब्स्टिकल हर्डर कोई नहीं कर सकता है। तो उसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो वो जो आर्टिकल है वो लैंडमार्किंग जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी इंक्लूडेड है। वो क्या है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान? इट इज द लैंडमार्किंग जजमेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आजकल जो है आजकल की यंग जनरेशन जो है, दे डोंट नो वेदर देयर इज सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी वेयर दे आर वर्किंग। तो मैं आपके जो माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो भी यंगस्टर्स है या तो जो भी महिला है, उनको ये देखना है कि वेदर द सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी इज देयर, ओके इट इज देयर, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज वर्किंग effectively, you have to see that, because in that Vishakha versus state of Rajasthan there is two articles, article 14 which is equality before law, and article 21 right to life and personal liberty। तो ये sexual harassment at workplace का हो गया। उसके बाद जो है आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब आपको कोई भी अरेस्ट करने आए तो इफ इट विल बी मेल, तो उनके जो नियर बाय रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको इंटीमेशन देना है। एंड इफ हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल को ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपका व्हीकल डिटेन कर रहा है और आपको बोल रहा है कि पुलिस स्टेशन चलो, तो महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि शाम को 7 बजे के बाद आपको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया सकता। जो वो अगर ले जाते हैं तो वहां पे देखो कि महिला पुलिस पर्सोनेल है, बिकॉज लेडी ऑल द लेडीज आर बीइंग अकॉर्डिंग टू लॉ वो अरेस्ट हो सकते हैं कब? तो कि रात को 7 बजे से पहले, सुबह 5 बजे के बाद, उसके बीच में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर वहां पे भी वो ले जाता है तो यू हैव टू सी दैट वेदर देयर इज lady police personnel available in the police station or not. After that you have to talk with the police personnel, not before that, because it is your constitutional right to see whether there is lady police personnel or not. वाओ, रियली अमेजिंग इंसाइट्स मैम, कि इवन मुझे भी ये पता नहीं था कि इस टाइप के जो है लॉज एंड लीगल रूल्स अवेलेबल हैं। एंड आई एम श्योर कि ये काफी चीजें जो हेल्प करेगी इवन लेडीज एंड जेंट्स सभी को, कि ये अवेयरनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीवन। Yes. एटलीस्ट बेसिक हमें जो अवेयरनेस Yes. रहेगा तो हम लोग जो है लीगल राइट्स हम ले सकते हैं। तो आजकल जो है देखा गया है Yes. कि काफी कॉमन चैलेंजेस भी जो है होते रहते होंगे, वुमेन फेस करते होंगे, तो ऐसे काफी सारे, Yes. तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं कि टू एड्रेस दिस चैलेंजेस? सी चैलेंजेस तो अभी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे होंगे। जैसे अभी तो सती प्रथा नहीं हमको देखने को मिलती, बट सती प्रिवेंशन एक्ट इज ऑल्सो देयर, कि whoever compels you, या तो आपको फोर्स कर रहा है, तो सती प्रिवेंशन एक्ट इज ऑल्सो देयर।
उसमें क्या है कि सती प्रिवेंशन एक्ट जो है 1988, उसमें है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। अगर आपको कोई अबेट कर रहा है, कोई आपको उसमें मददगारी कर रहा है कि चलो आपका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, आपको सती बन जाना है, कोई अबेट भी कर रहा है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। और अगर ऐसा सीवियर है तो भी डेथ तक कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। तो ये जो सती प्रिवेंशन एक्ट है, उसके बाद जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट मतलब क्या कि आपको प्रॉपर्टी गुड्स के लिए आप कोई भी लड़की को हानि पहुंचा रहे हो, कोई भी लड़की को ऐसा बोल रहे हो कि आई वांट मनी फ्रॉम यू, और आप उसको इतना टॉर्चर कर रहे हो कि शी हैज डन सुसाइड, और या तो फिर वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रही है, इतना टॉर्चर हो रही है, तो भी 304B इज एप्लीकेबल। उसके बाद जो आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो अभी जो ये घरेलू हिंसा की बहुत बात हो रही है कि घर घर में ऐसा है कि चलो लड़की को बाहर नहीं जाने देते, ऑर्थोडॉक्स ये वो, मतलब घरेलू हिंसा इज काइंड ऑफ घरेलू हिंसा ओनली। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है जो 2005 में आया है कि अगर ये हिंसा होती है तो यू शुड फाइल अ केस अगेंस्ट योर इन लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और एक मैं वो भी बताना चाहूंगी कि एक वो भी खुशखबरी है कि अभी जो प्रॉपर्टी में राइट्स इक्वल नहीं मिलते थे लड़कियों को, 2005 से लड़कियों भी जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिला है, सबको इक्वल राइट्स मिल रहा है प्रॉपर्टीज में भी। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए कायदे नहीं है, महिलाओं के लिए कायदे कानून बहुत है, पर उसका अच्छी तरह आप इम्प्लीमेंटेशन करो, उसको समझो और उसको उसी तरह से रखो ताकि उसके बाद का जो रिजल्ट है वो आपको प्रोडक्टिव मिले। यस यस, वेरी ट्रू। एंड इट्स वेरी सैडली सेड कि आजकल जो है डाउरी एंड प्लस जो आपने हरेसमेंट आपने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो है एक खोखलापन है। Even we have यस, developed according to the technology, we have developed so far, but the mindset have not been developed yet. डेवलप, Even I यस, can say कि directly or indirectly dowry demands are still there, and many women, many girls are facing like this, and they are not able to stand up for them. वो खुद के लिए खड़ी नहीं हो यस, पाती है, कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रेशर एंड कहीं ना कहीं वो जो है इस चीज में वो नहीं कर पाती है। इवन अवेयरनेस इज ऑल्सो स्टिल नॉट देयर कि ऐसे भी कोई अवेयरनेस या लीगल रूल्स हैं। तो इट्स वेरी सैडली सेड कि ये नहीं होना चाहिए। पीपल आर अर्निंग, इवन men and women are earning equally, more than that I can say। यस, सब लोग आजकल कमा यस, कमा सकते हैं। तो इवन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग जो है एजुकेशन वुमेन को, गर्ल्स को इतना सारा दे, उसको हम इतना सक्षम बनाए कि वो खुद कमाए, अपनी शादी का खर्चा कमाए, खुद यस। उठाए, ताकि ये सब डाउरी डिमांड्स भी आए ही नहीं। सो हम्म, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट आई कैन से। एंड अभी आजकल देखा गया है कि साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरेसमेंट हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड यस, रेगुलेशंस हैं, या फिर कैसे हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है बच सकते हैं उससे? यस। अभी देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो साइबर ओके। बुलिंग इज द थिंग वहां पे जहां पे प्रेशराइज्ड हेरेसमेंट और जो है एग्रेशन के कारण आपको जो साइबर हेरेसमेंट होता है, कैसे होता है? या तो फिर वो आपका फ्रेंड बनेगा, अच्छा फ्रेंड बनेगा, आपने उसको ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद वापस वो दूसरी आईडी बनाएगा, उससे फीमेल आईडी से आपका फ्रेंड होगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ साइबर बुलिंग। तो अभी जो है ये साइबर बुलिंग का बहुत चल रहा है। उसमें आपको साइबर क्राइम कंप्लेन लॉन्च करनी है और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शंस होगी। और जब वो पकड़ा जाएगा तो उसकी जो सजा होगी वो होगी 3 years इम्प्रिजनमेंट तक, ठीक है? उसके साथ साथ मैं आपको और जो है सेक्शन बताती हूँ, जो है सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी, which is online abusement, showing or sending a woman a pornographic or sexually explicit material without her consent।
विदाउट हर कंसर्ट, अगर उसकी कंसर्ट नहीं है और आप जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल या तो फिर आप ऐसे सेक्सुअल वीडियोस आप उसको दिखाते हैं या तो उसको भेजते हैं, तो सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी इज एप्लीकेबल, वेयर you are enable of 3 years of punishment, life imprisonment, where you are enable of 3 years imprisonment punishment with fine or with both. यही है जो आपको एक ऑनलाइन जो आजकल जेस्चर सेक्सुअली असोल्टेशन बढ़ गया, ये सब इसमें आ जाएगा। ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कैन से कि आजकल जो है इंटरनेट एंड मीडिया का इतना बढ़ गया है, सोशल मीडिया का, कि काफी सारी लड़कियां या चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, एवरीवन इज फेसिंग लाइक दिस, बट उन्हें वो पता ही नहीं रहता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, उसका क्या सिस्टम है। तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दिस कि अगर हमें बेसिक नॉलेज रहेगी तो हम आगे का स्टेप्स ले सकते हैं। तो इट्स यस, वेरी मच इम्पोर्टेंट, या थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आजकल जो है देखा गया कि लेडीज काफी जगह, अभी वुमेन जो है आजकल जो है वर्किंग हो गई है, और आजकल उनके साथ भी बहुत सारे जो है हरेसमेंट होने लगे वर्क प्लेस पे। तो उसके रिलेटेड कुछ है कि लेडीज जो है कुछ कर सके, या कैसे वो खुद को और सेफर साइड बना सकते हैं। आजकल जो है इनडायरेक्टली भी हरेसमेंट रहता है, डायरेक्टली हरेसमेंट भी रहता है। सो एनी सच लॉ इज देयर सी, अबाउट दैट? यस, अभी बात करते हैं हम, तो वो है सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, राइट। मैंने जैसे बात बताया आपको कि अगर कोई भी महिला या तो कोई भी यंग लड़की अगर कहीं पे भी जाती है, तो व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड बाय द particular person, you have to first ask him or her whether here there is sexual harassment committee or not. Okay, it is. How many cases has been solved by the particular authority कि यहाँ पे सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है, तो आपने कितना सॉल्व किया है, कितना इफेक्टिव है, उसके बाद ही आप वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। क्योंकि देर इज लैंडमार्किंग जजमेंट विच इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेयर देर इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। और रही बात कि आप आपके वर्क प्लेस से आप बाहर निकलते हो और कोई भी बंदा आपका जो है आपको फॉलो करता है, आपका पीछा करता है, तो उसके लिए भी है सेक्शन 354 इंटू ब्रैकेट कैपिटल डी विच इज स्टॉकिंग, STALKING, स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। तो स्टॉकिंग में भी पनिशमेंट है, 2 साल की सजा हो सकती है उस बंदे को। आप जाके एक FIR करो और सेक्शन 354D की ये बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। वन एंड द बेस्ट एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल इज सूरत वाली ग्रीष्मा केस का। ओके ओके, राइट। तो जैसे आपने बताया कि सेक्सुअल हरेसमेंट कमिटी रहता है, तो इज इट एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज जो छोटी छोटी कंपनीज रहेगी, तो इवन आई एम वर्किंग, तो ऐसा कुछ कभी सुनने को भी नहीं आया है। तो ऐसा कंपलसरी रहता है टू हैव सच कमिटी इन एवरी कंपनी? Yes, it is very much compulsory and very much mandatory. Why? Because if you are having the female working member there who is getting employment, it is very much necessary to have sexual harassment committee. अगर वहां पे नहीं है और किसी के साथ ऐसे रेप या ऐसा कुछ बना वहां पे ऐसा कुछ हुआ, तो पुलिस विल डेफिनेटली आपको, सरकार तो आपके ऊपर एक्शन ले ही गई, पर पुलिस भी आपके ऊपर एक्शन लेगी। ओह ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आजकल जैसे सिटीज में तो हमें पता है कि चलो थोड़ा बहुत अवेयरनेस हमें मिल जाता है, तो व्हाट अबाउट द रूरल यस, एरियाज? वहां पर तो बहुत सारी लेडीज के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट उनको तो कुछ भी आइडिया ही नहीं रहता है, बिकॉज वो तो है घर पे ही रहते हैं पूरा टाइम। तो उनके साथ भी काफी डोमेस्टिक वायलेंस एंड एवरीथिंग होता है। तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम अवेयरनेस और भी ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए?
Well, very nice question you have asked me. I very much appreciate this question. I personally like this question. Why? Because कि आज की स्लम एरियाज में गर्ल्स है, यंगस्टर्स है, जो महिला है वो सेफ नहीं है, उनको ये सब एजुकेशन की जरूरत है। तो उसके लिए मैं ऐसा ही एक आपके माध्यम से जो है रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऐसा महिलाओं का एनजीओ बनाओ, जो महिलाएं एनजीओ ऐसा बनाए कि वो ऐसे स्लम एरियाज में जा जाके ऐसी जो महिला है उनको जो है हाइजीन के बारे में भी सिखाए कि व्हाट इज द हाइजीन वुमेन शुड फॉलो, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर देयर रूल्स, और क्या क्या वो उनकी सेफ्टी के लिए लॉज है वो लोग अपने लिए यूज कर सकती है। क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि उनके लिए एक महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर भी है 181। यस यस, डेफिनेटली। इवन जो है बेसिक नॉलेज भी नहीं रहता है उनके पास, क्योंकि वो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। यस एंड दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग सच फैसिलिटीज ऑल्सो। तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यस कि आई थिंक कि WICCI में एक ऐसा कोई काउंसिल तो रहेगा ही डेफिनेटली, जो इन सब में करता रहेगा। एंड वी वुड डेफिनेटली सर्च फॉर इट एंड कनेक्ट देम, कि ताकि हम लोग जो है और भी इस तरीके से हम लोग अवेयरनेस बढ़ा सके रिलेटेड टू लीगल एंड जरूरत जस्टिस। पड़ी तो आई विल ऑल्सो हेल्प यू वेर एवर इट इज नीडेड। डेफिनेटली। यू कैन टेल मी, और हम लोग उनका जो लॉ के रिलेटेड होगा तो हम लोग उनको गाइड करेंगे। क्योंकि ये सब जो है स्कूल बुक्स में तो, स्कूल करिकुलम में तो लेने की चर्चा विचारणा हो ही रही है, पर जो पढ़ते नहीं है लिखते नहीं है वो छोटे बच्चों का क्या। यस यस, डेफिनेटली। जैसे आपने अभी कहा कि एजुकेशनल करिकुलम में भी ये होना चाहिए, तो हम लोग जो है कैसे सेफ्टी लॉज में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ताकि ये अवेयरनेस बच्चों में भी रहे। बिकॉज इवन आई कैन से कि चाइल्ड आर ऑल्सो फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। तो आपके यस क्या विचार है इस बारे में कि कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन? यस, सी आई यूज टू टेल दिस इन माई डिबेट्स ऑल्सो कि आजकल जो ये रेप के बनाव बन रहे हैं, फिर ये क्या हो रहा है कि आजकल की यंग जनरेशन है ना, दे आर अटेंशन सीकर्स, राइट। उनको अटेंशन और अट्रैक्शन बहुत चाहिए। तो उसके कारण जो है उनको जो है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, ये सेक्सुअल सब है उसका कुछ भी उनको नॉलेज नहीं है। और जो बचपन में जो ये सब अट्रैक्शन होता है, अटेंशन सीकर्स होते हैं, तो दे आर लाइक अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। तो उसके कारण जो है मैं डिबेट्स में भी बोलती हूँ, कई बार, बहुत बार बोलती हूँ कि ये जो है स्कूल बुक्स जो फिफ्थ, जब उनका प्यूबर्टी पीरियड, आजकल की लड़कियों का प्यूबर्टी पीरियड एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स हो जाता है। हमारा जब तक यस था वो 14-15 ईयर्स का था। आजकल का जो लड़कियों का प्यूबर्टी पीरियड है वो 10 ईयर्स, 11 ईयर्स मैक्सिमम में हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि स्कूल बुक्स में जो है 10 ईयर्स, 11 ईयर्स में ये इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि ये जो सेफ्टी लॉज तो आने चाहिए, पर जो जो उनका जो लड़कियों के लिए जो ये सेक्सुअल रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी आना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट। तो ही जो है वो लोग समझ पाएंगे कि ये कितना हानिकारक है उनके लिए। यस यस, वेरी ट्रू। एंड आप तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज में आपने डिबेट्स एंड सेशंस किए हुए हैं, तो आई एम यस 100% श्योर कि जो है ये बहुत सारे चीजें जो एजुकेशन में आएगी अभी सून। तो मैं जानना चाहूँ कि आई कैन से कि बहुत सारी गैप्स हो रही है रिलेटेड टू सेफ्टी एंड लॉज एंड जजमेंट्स भी काफी डिलेज हो रहे हैं। तो ऐसा हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि ये जो गैप्स हैं एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, कि हम लोग जो है ये गैप्स को भर सके एंड मेक द सिस्टम लाइक दैट कि ये जो डिलेज हो रहा है वो नहीं हो। यस, आपका क्वेश्चन ये भी बहुत सुंदर है। क्योंकि सी आजकल के जो रेप केसेस है, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग, आई because of my ethics I am not taking rape cases of accused. Yes, from complainant side I used to take, because the complainant is always a lady, राइट। रेप में कंप्लेनेंट लेडी होती है, तो कंप्लेनेंट के साइड में रहती हूँ। बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट लॉयर, आई डोंट टेक, आई हैव नेवर टेकन द रेप केसेस of accused being a lady lawyer, because it bites my conscience.
जो अभी जो आजकल की जो आप बोल रहे हो कि जो पेंडिंग केसेस है उनको कैसे पूरा किया जाए, तो पेंडिंग केसेस कैसे कैसे बढ़ते हैं कि आज पहले तो कैसा था पता है कि 498A हो जाता था, चलो कि मुझे मेरे मेरे सास को मुझे नहीं खाने देना है तो मिर्ची ज्यादा डाल दी, तो इट इज सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, विच इज कि टॉर्चर या तो क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स टू वाइफ, तो 498 लगा दिया। बट अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि जब समाधान हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, हस्बैंड वाइफ दोनों एक हो जाए, तो 498 ए नहीं लगाना है। तो क्या है कि ये एफआईआर पे एफआईआर बढ़ती जाती है, फिर उनका समाधान हो जाता है, तो हम लोग वही जो है एडवाइस देते हैं क्लाइंट्स को कि इफ ये पहले तो हम समाधान का ही सोचते हैं कि समाधान हो जाए कोई भी एफआईआर। हाँ, एक 302 इज मर्डर विच इज नॉन कंपाउंडेबल, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता उसमें, और एक 375 विच इज फॉर रेप, वो भी नॉन कंपाउंडेबल है, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये सब जो है उनकी जो है ट्रायल चलती है, मैटर चलती है, हाई कोर्ट में आती है, नीचे रिजेक्ट होती है, हाई कोर्ट में आती है। पर जो ऐसी जो एफआईआर होती है ऐसे सेक्शंस की, जैसे 323 है, 498 है, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल जो सेक्शंस होती है जिसमें 5 से 7 साल की सजा होती है, 10 साल की सजा होती है, उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया है और वो दोनों जो है वो फरियादी आरोपी दोनों हाजिर रहने को तैयार है हाई कोर्ट में, तो हम लोग सीधा जो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो सीधा एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट सेक्शन 482 के अंडर आता है, वहां पे आता है पूरा मैटर सेक्शन 482 के अंडर, और वहां पे ऐसा पूछते हैं फरियादी को कि चलो ये एफआईआर रद्द होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं है ना, बस खत्म। फिर नीचे की जो ट्रायल कोर्ट में जो सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट्स में जो मैटर चलती होगी वो भी अपने आप वो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया होगा कि भाई इसमें ये एफआईआर की जो मैटर है वो डिस्पोज ऑफ हो गई है, तो नीचे भी वो ऑर्डर फिक्स हो जाता है। तो ये जो है ये धीरे धीरे ऐसा कंसर्न कॉशिंग में मैटर जाता है, उसके कारण जो है भरावा कम होता है। और दूसरा जो है वो है लोक अदालत। इट इज डिसोल्यूशन, जो डिस्प्यूट हुआ है उसको समाधान में बहुत बड़ा, जैसे कि डिवोर्स मैटर है, राइट। तो डिवोर्स मैटर जो है वो पहले सेक्शन 13A से रखा था। 13A इज व्हाट कि आइदर हस्बैंड इज रेडी टू गेट डिवोर्स्ड, either wife is ready to get, it is section 13A, either one party is ready। बट उसके बाद 6 महीने कोर्ट के धक्के खा खा के फिर थक थक के फिर बोलते हैं चलो हम दोनों रेडी हो गए 13B से, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, दोनों रेडी हो गए, तो 13B वाला जाता है सीधा लोक अदालत में। तो लोक अदालत में जाके वहां पे जो है डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, लोक अदालत में समाधान से आपको डिवोर्स का ऑर्डर हो जाता है और आपका जो है वो केस खत्म हो जाता है। सो लोक अदालत, कंसर्न कॉशिंग, और साथ में ये जो रेप मैटर्स और वो सब होती है, तो जैसे हमारे होम मिनिस्टर हर्ष संघवी जी है, वो एकदम पर्टिकुलर वो ध्यान रखते ही है कि ऐसे सेंसिटिव मैटर्स जो है उसकी चार्जशीट जो 30 to 60 डेज में होनी चाहिए, वो कम से कम वो 7 दिन 10 दिन में करवा देते हैं। और उसके बाद जो है अभी ही गांधीनगर सूरत में पोक्सो केस में जो है डेथ पेनल्टी हुई है, हैंग टिल डेथ की, क्योंकि अभी तो जो है लॉ में ही है कि 12 इयर्स के नीचे की कोई बालिका के साथ रेप हुआ है तो कोर्ट को सीधा पावर है कि वो हैंग टिल डेथ का ऑर्डर कर सकती है। ओके ओके, ग्रेट टू नो दिस कि एटलीस्ट ये सब जो चीजें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, एंड इफ समवन इज डूइंग इट एटलीस्ट उसको वो पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिकॉज ये जो है एक देखा जाए तो ये कुछ ही मिनट का कुछ ही घंटों का रहता है, बट इट अफेक्ट्स मेंटली टू मच। उससे उभरना जो है बहुत ही यस, डिफिकल्ट रहता है फॉर द गर्ल, फॉर द फैमिली, फॉर एवरीवन। वो उभर नहीं पाते हैं एंड दे फिर बाद में जो है वो गलत कदम उठाते हैं, दे कमिट सुसाइड एंड ऑल। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं ये सब चीजें। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू हैव द मेंटल स्ट्रेंथ फर्स्ट। जैसे आपने ये अच्छी बात बताई कि जैसे 13A एंड 13B का, अगर हम लोग जो है म्यूचुअली कम्युनिकेशन करके अगर वी आर कंसेंटिंग टू द डाइवोर्स, तो ये सब जो लॉन्ग प्रोसीजर है अगर हमारे पास अवेयरनेस रहता तो ये लॉन्ग प्रोसीजर हम लोग कट कर सकते हैं। तो सीधा थर्टीन यस, बी में जाके और सीधा जो है 6 मंथ्स 1 ईयर का जो भी गैप था वो भी सॉर्ट आउट हो गया।
तो कहीं ना यस, कहीं अभी तो लैक ऑफ कूलिंग अवेयरनेस। पीरियड भी निकल गया। हाँ, कूलिंग पीरियड भी निकल गया है। पहले कूलिंग पीरियड ओके। था, अभी लेटेस्ट जो जजमेंट आया है उसमें कूलिंग पीरियड भी निकल गया। कूलिंग पीरियड इज द पीरियड 6 मंथ्स का, कि अगर दोनों का समाधान हो जाए, हस्बैंड वाइफ एक हो जाए, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट के जज है वो भी ड्यूटी बाउंड होते हैं, वो भी समाधान यस। का जो है ट्राई करते हैं 2 बार कि कूलिंग पीरियड में रखे। बट अब तो कूलिंग पीरियड भी निकल गया है कि 6 महीने तक आपको अलग रह के आपको समाधान करना है, कि भाई चलो 6 महीने भी आप लोग एक दूसरे से बात करो और एक हो जाओ। पर अब तो वो कूलिंग पीरियड भी निकल गया है। ओके ओके ग्रेट। तो जैसे आई कैन से कि काफी जेंडर बायस भी जो है ये रहते हैं कि वायलेंसेस एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो कोई विक्टिम अगर है तो क्या स्टेप लेना चाहिए कि जो भी एफआईआर दर्ज करना रहता है तो क्या सिस्टम रहता है एग्जैक्टली कि प्रॉपर उनको जस्टिस मिले और जितना जल्दी हो सके वो मिल सके। तो कैन यू प्लीज इन्फॉर्म अस दी स्टेप्स ताकि और भी अवेयरनेस पता चले, क्योंकि कोई विक्टिम है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कितने ड्यूरेशन में लेना है, तुरंत लेना है, विद इन 24 आवर्स और समथिंग, तो वो किसी को भी पता नहीं है जनरली। तो प्लीज पुट सम इनसाइट्स ऑन दैट। सी, ये जेंडर बायस का तो बहुत सालों से, एंसेस्टर्स के टाइम से चला आ रहा है, अभी भी चला आ रहा है, पर अभी थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। व्हाई? बिकॉज वुमेन आर इंक्रीजिंग इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल्स, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, पायलट्स। आप जैसे जो महिलाएं, प्रेरणा आप ही हो, जैसे आप महिलाओं को इतना बूस्टअप करती हो कि आज की महिलाएं ऐसे ही बूस्टअप होके जो है वो अपने आप में कॉन्फिडेंस आके आगे आती है। ठीक है, तो जेंडर बायस तो हमारा भी प्रोफेशन है, वो मेल ओरिएंटेड प्रोफेशन है, बट हमारी जगह कैसे बनानी है वो हमारे पे डिपेंड करता है। और दूसरा, मैं उसका जो उसके जो मेजर्स है आपको बताती हूँ, कि अगर भी कोई भी महिला के ऊपर रेप हुआ है, तो भी उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैं आपके माध्यम से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने बेटे के साथ फ्रेंडली नहीं रहोगे तो चलेगा, आपकी बेटियों के साथ प्लीज फ्रेंडली रहो। क्योंकि मैंने ऐसे काउंसलिंग्स किए हैं जिसके ऊपर रेप, जो कंप्लेनेंट लड़की होती है, उनके मुंह में से निकलवाने के लिए वो ऐसा बोलती है, मैडम मैं मेरे मम्मी पापा के सामने नहीं बोलूंगी, फिर मेरे सामने बोलती है, फिर मैं बोलती हूँ कि मैं बाजू में बैठी हूँ, मेरे सामने अपने मम्मी पापा को बोल। तो ये नहीं होना चाहिए कि आजकल की लड़की जो अंदर दब जाए और बता भी ना पाए कि ऐसा हुआ हुआ है। तो उसके लिए, क्योंकि वो क्यों नहीं बोलती, क्योंकि उसको सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक का डर लगता है कि मेरे से छोटा भाई है, मेरे से बड़ी बहन है, उसका क्या होगा, मेरे पापा का नाम इतना बड़ा है, मेरे मम्मी का नाम इतना बड़ा है, मेरे मम्मी को सब पहचानते हैं, मैं क्या बोलूंगी। अरे ऐसा नहीं होता। और साथ में मैंने इसीलिए बोला कि जब भी आप पुलिस स्टेशन जाओ, आपका राइट है, देखो वहां पे लेडी पुलिस पर्सोनल है, नहीं है तो वो भी देखो कि सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है, तो आपको कुछ भी आनाकानी हो तो आप कंप्लेन कर सको, आप सीपी साहब से भी कंप्लेन कर सको, कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी। तो इसीलिए आप जब भी पुलिस स्टेशन जाओ, कोई भी कंप्लेन दर्ज करवाने भी, तो आपको ये देखना है महिला होते कि वहां पे महिला पुलिस पर्सोनल है। हो सके तो आप महिला पुलिस स्टेशन ही जाओ, और ना हो सके तो फिर आपका जो बाजू का पुलिस स्टेशन है वहां पे देखो महिला पुलिस पर्सोनल है, उसके बाद ही जो आपकी कंप्लेन है आप करो। क्योंकि कभी कभी रेप के केसेस में भी देखा है कि कभी कभी लड़की को ना पूछने वाला पूछा जाता है और लड़कियां वहीं पे घबरा जाती है। हाँ, आजकल तो अब तो मीडिया, न्यूज़पेपर में भी नेम्स जो है वो नहीं वो असली छपते हैं, असली छापते भी नहीं है। पर अब तो पुलिस वाले भी सब एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं रहा है। बट पहले के टाइम की बात कर रही हूँ, तब लड़कियां घबराती थी, अब तो लड़कियां पुलिस स्टेशन जाने से भी नहीं घबराती, क्योंकि वो जानती है कि ये हमारा राइट है। तो और साथ में जो हमारे एचएम जी है, जो होम मिनिस्टर जी है, हर्ष संघवी सर, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब वो सुनते हैं और केस का जो है निकाल भी फटाफट करवाते हैं। राइट राइट। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दिया है इसके रिलेटेड। तो मैं जानना चाहूंगी जैसे वुमेन सेफ्टी की लॉज का आपने बताया, तो आजकल जो है उसका मिसयूज भी बहुत होता है, तो हम कैसे यस, बैलेंस उसको रख सकते हैं, क्योंकि आई शुड नॉट से कि मिसयूज काफी हो रहा है कि कभी कभी लड़कियां भी जो है उसका गलत इस्तेमाल करती है, एंड इवन आई कैन से कि दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली। तो हम कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं?
सी मिसयूज की तो आपने बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि मैं डिबेट्स में भी बोलती हूँ कि लड़कियां खाली यूज नहीं करती, उसका मिसयूज भी करती है। तो मैं डिबेट्स में भी खाली लड़कियों की तरफ नहीं बोलती, लड़कों की तरफ भी बोलती हूँ। और मेरी यूनिवर्सिटीज में स्पीच हुई है, उसमें भी लड़कियां लड़के दोनों बैठे होते हैं। तो जब मैं लड़के की तरफ बोलती हूँ ना, तो ऐसा बोलते हैं, हाश मैडम मुझे हमारे लिए कुछ बोला। बट यस, कि वो लोग मिसयूज करते हैं, और मिसयूज करते हैं तो दूसरा वो भी कि लड़कियां इतनी कमजोर दिमाग की होती है कि उनको वो भी नहीं पता रहता कि वहां पे पुलिस स्टेशन में पूछते हैं, पुलिस निवेदन में लिखाते हैं कि आप फ्रेंड थे, कितने टाइम से फ्रेंड्स थे, अच्छा आपको टच किया, आपके कंसर्न से टच किया, तो फिर आपकी रेप की सेक्शन लगती ही नहीं है। तो ये Yes. हमारा जो सामने जो एक्यूज का डिफेंड का लॉयर होता है, अगर मैं लड़की की तरफ से लॉयर हूं, पर जो सामने एक्यूज बंदे की तरफ, लड़के की तरफ से लॉयर होता है, तो वो यही सब देता है। मैं मेरी ही मैटर की बात करती हूँ कि सब मैंने इंस्टाग्राम चैट्स निकाल के उसके स्क्रीनशॉट उसमें डाले थे एज अ एविडेंस कि भाई ये बातें हुई थी, ये लड़की ने बोला था Oh. यहाँ पे मिलना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब डिफेंस का पॉइंट होता है कि भाई आप इसी तरह जो है किसी बंदे को आप परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़कियां मैंने बोला ना आपको, अटेंशन सीकर्स, अट्रैक्शंस में सब कुछ कर लेती है। पर जब ऐसा आता है कि चलो अब एंजॉयमेंट हो गया, जो करना था वो खत्म हो गया, अब हम इनके ऊपर रेप की सेक्शन लगा दे, फिर घर पे जाके मम्मी पापा से कंप्लेन करेगी, अरे ये लड़के ने मेरे साथ वो किया वो किया। पर स्टार्ट तो आपने ही किया था, जेस्चर्स, Yes. सिग्नल्स, साइंस आपने ही दिया था उनको कि भाई ऐसा करना है मुझे तेरे साथ। तो दिस इज द थिंग कि आप ऐसा मत सोचो कि आप बहुत भोली हो, बट कायदे भी है आपके, आपके फेवर में भी इतने कायदे हैं, आपके विरुद्ध में भी इतने कायदे हैं। और आजकल की लड़कियां ऐसे सोचती है कि चलो हम लोग मैरिज कर लेंगे, एक छोटा बच्चा कर लेंगे, फिर डिवोर्स कर लेंगे, और उसके पास से हम मेंटेनेंस लेंगे लड़के के पास से। तो Yes. हाँ, Yes. जजमेंट है, जजमेंट है कि आपको, अगर आपका जो लड़का बंदा है वो सशक्त है, पूरा फिट है, तो आपको आपकी वाइफ और बच्चे के लिए भरण पोषण देना है। पर कब आपकी वाइफ कमा नहीं रही हो तब। हाँ, और दूसरा कि दूसरा भी ऐसा कायदा है, शायद किसी को नहीं पता होगा, इट इज लाइक टॉप सीक्रेट, बट मैं आपको बता, आपके माध्यम से सबको बता रही हूँ कि अगर लड़का इलिटरेट है, लड़का सशक्त नहीं है, लड़का इलिटरेट है, और लड़की जो है लड़के से ज्यादा कमा रही है, और लड़का बेचारा कुछ नहीं कमा रहा है, उनका एक का एक लड़का है अपने माँ बाप का, वो सशक्त नहीं है, फिट नहीं है, हैंडीकैप है, और जो लड़की है वो उनसे कहीं ज्यादा कमा रही है, तो लड़का इज इनेबल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम लड़की। Great. आई थिंक बहुत सारे लड़के और बहुत सारे मैन बहुत खुश हो रहे होंगे अभी ये जान के. Thank you so much for putting this, giving me Yes. this top secret. And friends and girls, please be aware कि don't misuse any legal law. Everyone is equal. किसी का भी misuse मत कीजिए. Yes. Everyone is क्योंकि ये सब जो है बहुत इफेक्ट करती है आगे चल के मेंटली एंड फिजिकली, इट अफेक्टिंग अ लॉट. हमें पता नहीं चलता, हम तो जोश जोश में कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं, बट मेंटली इट इज हम्म। अफेक्टिंग पर्सन फैमिली एंड पर्सन हिमसेल्फ फर्स्ट. तो आप जो है 7 ईयर से आप जो है बहुत सारे केसेस लड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई हार्ट टचिंग केस आपका या सक्सेस स्टोरी आप प्लीज बताना चाहेंगे कुछ? सक्सेस स्टोरी इज दैट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले इन द बिगिनिंग, इफ यू नो मी वेरी वेल, since 11 years ago, before I have done my BCom LLB LLM, I was a kind of girl कि कोई मुझे ऐसे टच करके मार के भी चला जाए तो I literally start crying. Crime. But now if anyone even touches me very harshly, I will never leave him or her. बट यस, कि एक इंडिपेंडेंसी, हाँ, मेरे में एक काइंडनेस क्यों आई मेरे में, आई वॉज काइंड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज
आई वॉज अ गर्ल बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम द सोशल फैमिली, वो मेरे मम्मी पापा सोशल, बहुत सोशल वर्कर है, तो मैंने वो देखा है, तो काइंडनेस मेरे में कहीं ना कहीं वो तो थी ही। बट जब मैंने एक लोहे के चने चबाए, तब मेरे को पता चला कि ये बेचारी लड़की भी ये कर रही है, ये बेचारा लड़का भी ये कर रहा है। तो काइंडनेस ऐसा नहीं है कि मैं हाश, हाँ, जहाँ पे अपने राइट की बात हो, अपने या किसी और बंदे की राइट की बात हो, या तो बंदी की राइट की बात हो, तो वहां पे मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। हाँ, पर काइंड इतनी हूँ कि अगर मैं ऐसा देखूं ना कि भाई चलो ये इनके साथ ये हो रहा है, तो आई ऑलवेज यूज टू टेक हिम टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बहुत सारा ऐसा किया है कि भाई नहीं चलो, अब भगवान ने हमको दिया है, यहाँ तक पहुंचाया है। मेरा जो स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत ज्यादा था, क्योंकि हाई कोर्ट में एक तरह से सस्टेन करना एज अवर नेम, एज अवर लाइक मेरे नाम से मुझे लोग पहचाने, मेरे पापा दादा के नाम से, तो मेरे पापा का यही एम था कि मेरे नाम से तो तेरे को सब पहचाने, मेरे को ऐसा होना चाहिए कि ये रुचिका के पापा है। तो इट वाज अ थिंग कि मेरे को यहाँ पे पहुंचना है, कैसे भी करके दिन रात मेहनत करो। क्योंकि मैंने एलएलएम करते करते अपनी वकालत की है, एलएलबी के बाद हमको सनद आ जाती है, एलएलएम के साथ साथ एलएलएम का मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, रिसर्च करो, अपनी मैटर्स भी हाई कोर्ट में चलाओ। तो इट वाज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग, बुक पढ़ते पढ़ते, मैटर्स रीड करते करते मैं कभी कभी बैठे बैठे सो गई हूँ। बट इट वाज फॉर 2 years, 2 साल का एलएलएम था, तब मेरा ऐसा सब कुछ था। बट सी नाउ द, जब जब मैं अपना पास्ट जब देखती हूँ, मैंने जितने अवार्ड्स मेरे को अचीव हुए हैं, जो जो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, कभी कभी ऐसा लगता है सीरियसली मैं वही हूँ या मैं कुछ सपना देख रही हूँ। सीरियसली समटाइम्स I literally yesterday only I was crying for it was like happy tears in me कि भाई ये कैसा, मैं कहाँ पे थी, मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती, कोई कोई मुझे ऐसे ही रुला के चला जाए तो मैं वो भी नहीं बोल सकती कि भाई चलो कोई बात नहीं, बड़ा है, उनसे कुछ नहीं बोलना है। पर अब तो मैं कैसे करती हूँ कि अच्छा बड़ा है, पर उनको समझा के बोलो कि दिस इज नॉट द गुड थिंग यू हैव डन टू मी, इट्स ओके, बट डोंट डू दिस थिंग टू अदर। तो होता है मंजिल अपनी अपनी है। Yes, yes, definitely. And I have seen your kindness. जब हम लोग जो है गिविंग बैक फाउंडेशन एनजीओ के थ्रू मिले थे एक एक्टिविटी में वुमेन्स डे पे, यस तो उसके बाद जो है काफी सारी यस चीजें मैंने देखी, आपकी ग्रोथ देखी। यू केम इनटू द मीडिया न्यूज चैनल्स, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज होते ही रहते आए दिन। रिसेंटली वो तथ्य जी का जो चल रहा है मैटर, उसमें भी आपका डिबेट चल रहा था। यस एंड रियली आई फील समटाइम्स कि बहुत प्राउड फील करती हूँ टू बी कनेक्टेड विथ यू। एंड एट लास्ट जो है मैं जानना चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ हाई कोर्ट लॉयर। सी वी आर लॉयर्स, ठीक है, एक लॉयर्स क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होता है कि आपको किसी भी तरह से आपको बचाए। पर मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को वही एक संदेश, एक मॉरल देना चाहती हूँ। किसी कायदा तो है, कायदे का इम्प्लीमेंटेशन भी होता है स्ट्रिक्टली, बट मैं एक ऐसी चीज बोलना चाहती हूँ कि आप भी सिटीजन है, आप भी व्हीकल लेके जा रहे हैं, तो आप भी इतना फॉलो करें कि व्हीकल लेके जा रहे हो तो उसके रूल्स रेगुलेशंस, आप ऐसा मत सोचो कि पैसे है तो पैसे से सब कुछ हो जाएगा। सी पुलिस, lawyers, doctors, सब प्रोफेशनल्स आर ह्यूमन बींग्स, everyone have their hearts। तो आप प्लीज ऐसा मत करो कि आपको कोर्ट के रास्ते देखने पड़े, आपको पुलिस के रास्ते देखने पड़े। आप जो है कायदे का पालन करो, और जो है लॉज का मिसयूज प्लीज मत करो। एंड यस, थैंक यू प्रेरणा जी, आपने मुझे इनवाइट किया, आई नो यू वेरी वेल। और प्रेरणा जी जो है वो बहुत काइंड, ब्लीसफुल, एंथुजियास्टिक, वर्सेटाइल सोल है कि लाइक मैंने प्रेरणा जी से मैं जब मिली थी ना, इट वाज लाइक कि पता नहीं मुझे कैसा लगा कि मेरे लाइक माइंडेड सोल मिल गई मुझे, क्योंकि शी इज अ काइंड ऑफ एंजल, शी इज हैविंग दैट पॉजिटिव ब्लीज इनसाइड हर, और शी इज ऑलवेज वर्सेटाइल। वो क्या नहीं कर सकती उनसे मुझे
दिन पूछना है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप सब फील्ड में वर्सेटाइल हो, दैट इज लाइक यू आर लाइक देवी। थैंक यू सो मच अरे प्रेरणा बाप जी रे। फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड इट्स लाइक कि इतने सारे स्पेशल वर्ड सुन के आई गॉट इमोशनल। बहुत You ही deserve this. You definitely deserve this. थैंक यू सो मच एंड आपके स्पेशल वर्ड से मैं और भी इंस्पायरिंग हुई हूँ एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कनेक्ट एंड कि जितना भी कुछ हो सकता है हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे इसके रिलेटेड ताकि और भी अवेयरनेस आए। हम लोग और भी कुछ सेशंस रख सकते हैं रिलेटेड टू दिस लीगल एंड ऑल कि आई थिंक कि Sure. जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना ही हम लोग जो है लीगल सिस्टम से हम लोग उनको जान पाएंगे क्योंकि जनरली क्या Yes, एक मिथ very रहता true. है। जनरली एक मिथ रहता है कि लॉ और जस्टिस क्या है, ये तो बस टाइम बीइंग है, बस धक्के खाते रहो और लॉयर के धक्के खाओ, कोर्ट के धक्के खाओ, बस यही दिमाग में एक बैठा रहता है कोर्ट के कि धक्के जस्टिस खाओ तो मिलते और हैं। मॉनेटरी। यस। यस यस यस। तो यही जो है मुझे मिथ तोड़ना है कि डेफिनेटली अगर हम लोग करेक्ट वे में जाएंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट अस जस्टिस। बट अगर हम लोग यस। जो है सही राह पर हैं, हम लोग सही हैं, हम लोग सही तरीके से हम लोग जो है कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इफ वी आर अ रियल विक्टिम देन ओनली वी शुड गो टू द लॉयर्स ताकि हम लोग जो है यस। अपना टाइम, उनका टाइम, अगर हम लोग मिस यूज करते हैं, सपोज इफ आई एम मिस यूजिंग अ लॉ तो कोई जेन्युइन पर्सन जो है वो शायद जस्टिस के लाइन में खड़ा हो सकता है जो जिसका वेरी ट्रू। डिले हो जाएगा हमारी वजह से। सो यस। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से कि आप गलत लाइन में मत खड़े रहिए ताकि जो जस्टिस की लाइन में जो जेन्युइन पर्सन खड़ा है उसका डिले हो जाएगा आपकी वजह से। सो थैंक यू सो मच रुचिका, इट वाज वंडरफुल थैंक इंसाइटफुल यू। सेशन विद यू एंड थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स आप जो भी आप सुन रहे हैं जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली डीएम टू रुचिका मैम or you can comment on this session. We would definitely contact you. कुछ भी रहेगा related to legal for awareness for anything, जितना हमसे होगा हम आपको help करेंगे. So thank you so much, friends. डेफिनेटली। Please follow us and share this video to many people so that it gets more awareness. So thank you so much, ma'am, and see you soon. थैंक यू। थैंक यू प्रेरणा जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी अच्छी इंसाइटफुल सेशन रही। बहुत सारे लॉज के रिलेटेड हमें पता चला कि इस तरीके के भी लॉज हैं और बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं। वन लॉ वन नेशन, इट्स रियली ग्रेट। रिलेटेड टू वुमेन मैन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज डोंट मिस यूज द लॉ and let the right people get the justice. So stay tuned for the next expert on next Sunday. बहुत सारे ऐसे वंडरफुल सेशंस आते रहेंगे एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इट माइट बी लॉन्ग सेशन बट आई एम श्योर डेफिनेटली आपको बहुत सारी अवेयरनेस आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल बिकॉज आज ये मेरा टोटल 15th सेशन था and few days back I got awarded as Creative Video Blogger of the Year 2023 by MTTV India channel. So thank you so much for all the love and support. Please stay tuned और जो भी है like and follow कीजिए हमारे पेज को and I also upload on the YouTube channel every recording. So stay tuned everywhere and let's create more awareness and change the world by changing ourselves. Thank you so much. Bye. Take care. God bless you.